चलिए, तो क्वेश्चन दिया गया है कि नासा का आर्टेमिस 1 मिशन किस ग्रह या उपग्रह से संबंधित है। चलिए, कह रहे नासा का आर्टेमिस 1 मिशन किस ग्रह उपग्रह से संबंधित है। ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। चलिए, तो 1 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर आपकी चंद्रमा से है। किससे है? आपकी चंद्रमा से है। ऑप्शन आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि तरफ से बिहार दिवस के अवसर पर हार्पर कॉलिंग इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई है। चलिए, तो देखो यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा। यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है जिसने कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल कर लिया है। चलिए, देखिए 3 का ऑप्शन क्या बनेगा। ऑप्शन बनेगा बी नंबर, बायजूस ने किया है। यहां पर एक कंपनी आप लोग जानते होंगे बायजूस। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने अपना 24/7 व्हाट्सएप चैट बाट माया लॉन्च किया है ताकि पर्यटकों को राज्य में पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सभी जानकारी और अपडेट डाटा प्राप्त करने में सक्षम बन सकता है। चलिए, 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपके, केरल ने किया है। किसने किया है? केरल ने किया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर दिया गया है पोलर साइंस एंड साइपोफेयर रिसर्च अर्थात PACER योजना को हाल ही में 2021 से लेकर 2026 के दौरान जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया है। यह किस मंत्रालय की योजना है? यह किस मंत्रालय की योजना है? देखिए, ऑप्शन भी हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान जो कि ऑप्शन है यहां पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो 2022 में प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत किया है। तो देखिए, आपका 6 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर है आपके तेजस। क्या है? तेजस इसका जो ऑप्शन है यहां पर राइट हो जाएगा, ए नंबर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है 94 अकादमी पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है। तो देखिए 7 का जो ऑप्शन है यहां पर राइट क्या हो जाएगा। तो दिया है बेस्ट फिल्म का पुरस्कार कोडा को दिया गया है। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। और इसके बाद दूसरा दिया गया है कि बेस्ट एक्टर का पुरस्कार विल स्मिथ को दिया गया है। यह भी सही दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जेसिका चैस्टेन को दिया गया है। यह भी सही है, अर्थात ऑप्शन डी। और ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है दोस्तों। यहां पर इसका क्या करिए, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है और भी जो आपके एग्जाम लगे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के 3 मूर्ति भवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्रियों पर आधारित संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। तो देखिए भाई, 3 आपके क्या है, पूर्व मूर्ति भवन परिसर में प्रधानमंत्रियों पर आधारित संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। और 8 का ऑप्शन ए नंबर है आपके नई दिल्ली में किया गया है। जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ए नंबर है, बिल्कुल सही जवाब है, नई दिल्ली हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे किस भारतीय महिला खिलाड़ी को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब या पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो 9 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर, मीराबाई चानू को। याद रखिए, मीराबाई चानू ने जीता है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021, याद रखिएगा। और इन्होंने क्या किया था, भारोत्तोलन के लिए, किसके लिए, भारोत्तोलन के लिए इन्हें मिला था ओलंपिक में रजत पदक। क्या मिला था? रजत पदक मिला था, याद रखिए। ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो देखो, अप्रैल 2022 दिया है और अप्रैल 2022 में भारत ने किसके साथ, 10 का ऑप्शन डी आपके ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का पहला स्लो मैराथन हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया गया है। यहाँ पर 11 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपके लाहौल स्पीति में हुआ है देश की पहली स्नो। क्या है? देश की पहली स्नो मैराथन है। यहाँ पर जो आंसर है ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ये आपके हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है जिसके माध्यम से कोई भी किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन कर सकता है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है और देख सकते हैं 12 का ऑप्शन बनेगा बी आपके टेम्पल 360। क्या? टेम्पल 360, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट बनेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी को 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
तो चलिए भाई याद रखिएगा, ये उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी 2021 के लिए चमेली देवी पुरस्कार दिया गया है। और यहां पर देखिए 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा आरेफा जोहारी को। आरेफा जोहारी जो ऑप्शन यहां पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। याद रखिए ये मुंबई की पत्रकार हैं। कहां की हैं? मुंबई की पत्रकार है। याद रखिएगा ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि मीडिया कर्मी को दिया जाता है चमेली देवी जैन पुरस्कार। ये भी पॉइंट आपको याद रख लीजिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नीदरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नए ट्यूलिप के किस्म की क्या नाम दिया गया है? तो जब नीदरलैंड की यात्रा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गए थे तो वहां पर नए ट्यूलिप के किस्म की क्या नाम दिया है उन्होंने? तो 14 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, मैत्री नाम दिया है। क्या नाम दिया है? मैत्री। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए ये आपके पत्नी के साथ गए थे कोविड 90 कह रहे हैं कोविड रामनाथ कोविंद जी आपके हैं, ये अपने पत्नी के साथ भी गए थे साथ में। ठीक है ना? आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे के बिरला फाउंडेशन की घोषणा के अनुसार किस प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार को उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूं के लिए सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा? चलिए भाई, मैं तो यहां हूं इसके लिए सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा। इनका नाम है यहां पर रामदरस मिश्रा, जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट आ रहा है, रामदरस मिश्रा हो जाएगा राइट आंसर है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि बेरोजगार नागरिकों को रोजगार हेतु ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य के मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत किया है? तो किस राज्य ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति की शुरुआत किया है? 16 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर। मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरुआत किया है, युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। याद रखिए शिवराज सिंह चौहान है। 5 अप्रैल 2022 को यह लॉन्च किया है। याद रखिए। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत और किस देश के बीच हिमाचल के बगलोह में सैन्य अभ्यास खंजर 9वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो देखो भाई यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती है बकलोह है और ये सैन्य अभ्यास नाम है खंजर। तो ये 9वां संस्करण आयोजित किया गया था। 17 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर किर्गिस्तान के साथ। किसके साथ? किर्गिस्तान के साथ हुआ है। यहाँ पर आंसर है आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया गया है? चलिए वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र इसकी शुरुआत की गई है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपके ब्रिक्स, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर नंबर है राइट हो जाएगा, ब्रिक्स हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है बताइए? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बताइए कौन हो जाएंगे? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हमने बताया था भाई। तो चलिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बताइए कौन है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री? तो याद रखिए जब स्वास्थ्य रहता है तो मन सुख रहता है। जब स्वास्थ्य सही रहता है तो मन सुख रहता है। तो मनसुख इनका आंसर राइट हो जाएगा। मतलब यहां पर स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया है ना? तो ऐसे याद रखिएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है किस इंजीनियरिंग संस्थान के शोधकर्ता द्वारा कदम नामक भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक पोस्टेटिक घुटने का अनावरण किया गया है 19 नंबर में? चलिए फिर से पढ़ते हैं कि किस इंजीनियरिंग संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा कदम नामक भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक पोस्टेटिक घुटने का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया आईआईटी मद्रास के द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया है भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक। क्या है? पॉलीसेंट्रिक। याद रखिए जो घुटने के कृत्रिम अंग के लिए आपका है, घुटने के कृत्रिम अंग के लिए आपका है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है खगोलविदों द्वारा अब तक की सबसे दूर की देखी गई आकाशगंगा का नाम क्या है? तो खगोलविदों द्वारा अब तक की देखा जाए सबसे दूर की देखी गई आकाशगंगा का नाम रखा है इन्होंने यहाँ पर बी नंबर HD1। क्या रखा है? HD1 ऑप्शन बनेगा बी नंबर हो जाएगा, HD1 बनेगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है खाद्य और कृषि संगठन द्वारा भारत के किस शहर को 2021 की ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है खाद्य और कृषि संगठन द्वारा भारत के किस शहर को 2021 ट्री ऑफ सिटी वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन यहां पर देना है। आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तो देखिए भाई 21 का जो ऑप्शन है, 21 का जो ऑप्शन है यहां पर राइट हो जाएगा डी नंबर। ए और बी अर्थात मुंबई और आपके हैदराबाद दोनों को दिया गया है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो चलिए मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? 22 को ऑप्शन ए हो जाएगा आपके गुजरात में किया गया है। गुजरात में, जो कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नर्मदा जिले के एकता नगर में किया है। कहां? नर्मदा जिले के एकता नगर में किया है। याद रखिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा आपसे रिक्जाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट। फिर से पढ़ते हैं। कह रहा आपसे यहाँ पर
रेक्जाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपके आर प्रज्ञानंद। कौन है? आर प्रज्ञानंद ने, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। ये 16 साल के खिलाड़ी हैं, याद रखिए 16 साल के मात्र ये खिलाड़ी, याद रखिएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? तो देखिए भाई, आपका जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या बनेगा, तो ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटी में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर है 24 को ऑप्शन बनेगा डी, ये बेंगलुरु है, याद रखिए बेंगलुरु। अर्थात रेशम शहरों के वैश्विक नेटवर्क के मामले में जो आपका सिल्क सिटी है वो आपका बेंगलुरु है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह आपसे किस रेलवे द्वारा अपने 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट अभियान की शुरुआत किया है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आपके दक्षिण मध्य रेलवे। क्या? दक्षिण मध्य रेलवे इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय एवं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा 11 से 12 अप्रैल को जलमार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो देखिए 26 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा डी नंबर है डिब्रूगढ़, जो कि आपका असम है, डिब्रूगढ़ जो कि असम है, यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर दिया गया है आपसे अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपीय देश चक्रवाती तूफान मेगी से प्रभावित हुआ है? तो देखिए इसका नाम है मेगी तूफान, इसका नाम है। और बताइए भाई यहाँ पर जो आपका आंसर होगा राइट क्या हो जाएगा, राइट आंसर बताने का प्रयास करें सभी लोग। देखिए 27 का ऑप्शन ये हो जाएगा फिलीपींस है। क्या भाई? फिलीपींस जिसका ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल राइट जवाब आ गया है, फिलीपींस इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, दक्षिण अमेरिका में आयोजित F1H जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? चलिए यहाँ पर एक किताब जो जीता है, किसने जीता है 28 नंबर में? ऑप्शन बी हो जाएगा नीदरलैंड ने जीता है। किसने? नीदरलैंड जिसका ऑप्शन है, याद रखिए बिल्कुल आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर है राइट हो जाएगा। 14 अप्रैल 2022 को जीता है, याद रखिए। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो देखिए ऑप्शन बनेगा सी नंबर आपके गुजरात में किया गया है। गुजरात में एक जगह पड़ती है मोरवी, क्या पड़ता है? मोरवी जगह पड़ता है, मोरवी। मोरवी में राम भक्ति की 108, अर्थात यहां पर जो ऑप्शन है सी नंबर हो जाएगा, राम भक्त हनुमान, ऑप्शन बनेगा सी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, पूर्वोत्तर भारत की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? चलिए बताइएगा, पूर्वोत्तर भारत की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो देखो भाई यहाँ पर 30 का जो ऑप्शन है ये हो जाएगा आपके असम में किया गया है। कहां पर है? आपके असम में। इसका जो ऑप्शन है ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा है जो कि अच्छा क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में F1H पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किन 2 शहरों में किया जाएगा? तो देखिए भाई यहाँ पर 31 का ऑप्शन ए नंबर आपके भुवनेश्वर और आपके राउरकेला में। कहां पर? भुवनेश्वर में एक स्टेडियम है, कलिंगा स्टेडियम है। क्या है? भुवनेश्वर का कलिंगा स्टेडियम है। और राउरकेला में बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम है। क्या? राउरकेला में बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में 13 से 29 जनवरी 2023 तक यह आयोजित किया जाएगा। और यह चौथी बार हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। जो आपका भारत है यह हॉकी का चौथी बार विश्व कप की मेजबानी करेगा। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। भुवनेश्वर में जो आपका है वो कलिंगा स्टेडियम है, और राउरकेला में जो आपका है वो बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम है। क्लियर है? आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपिन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है? तो देखिए भाई 32 का ऑप्शन है बी नंबर, यहां पर बिहार इसका आंसर हो जाएगा। बिहार की साइक्लोपिन वॉल के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर में स्थल टैग की मांग कर रहा है। तो इसका ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है कि इनमें से किस मंत्रालय द्वारा डिजिटल पहल उत्सव पोर्टल की शुरुआत की गई है? 33 का ऑप्शन हो जाएगा पर्यटन मंत्रालय। क्या बनेगा दोस्तों? पर्यटन मंत्रालय इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है, बेहतरीन क्वेश्चन है, 17 से 21 अप्रैल 2021 के मध्य अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो नोट करिएगा, अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह 2022 का आयोजन ये किया गया है। 34 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आपकी सिंगापुर में। कहां पर है? आपकी सिंगापुर इसका जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई से सभी घरों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा कर दिया है? तो देखो भाई ये है पंजाब सरकार। देखिए पंजाब की सरकार है, याद रखिए। अच्छा पंजाब में सरकार कौन है भाई, ये कौन बताएगा? पंजाब में जो सरकार है वो आपकी सरकार कौन है, ये कौन बताएगा? बताइए भाई, पंजाब में जो सरकार है वो कौन सी सरकार है?
चलिए यहां पर है भगवंत मान सरकार, क्या है, भगवंत मान सरकार है, याद रखिए, जो कि 1 जुलाई 2022 से सभी घरों के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा किया है, याद रखिएगा, है ना, जो कि आम आदमी पार्टी की है, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे कि हाल ही में डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। चलिए डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है 36 का ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार, इसका आंसर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है इनविक्टस गेम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है। चलिए बताइएगा इनविक्टस गेम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है। 37 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपके नीदरलैंड में। कहां पर किया गया है, आपके नीदरलैंड में आयोजित किया गया है। और इन खेलों का पहला संस्करण 2014 में शुरू हुआ था, कहां पर है, तो आपके लंदन से पहला संस्करण इसका शुरुआत हुआ था। और ये 2023 में कहां होगा, 2023 में जर्मनी में होगा, याद रखिए जर्मनी में आयोजित किया जाएगा। 2022 में कहां हुआ है, तो आपके नीदरलैंड में हुआ है। क्लियर है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा यहां पर बताइएगा, कह रहा आपसे टी इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित की गई है। तो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री है, इसका नाम है यहाँ पर सी आपके उत्तर प्रदेश में, याद रखिए उत्तर प्रदेश इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। 38 का ऑप्शन भी हो जाएगा तेलंगाना। भाई जिन लोगों ने तेलंगाना दिया है बिल्कुल सही है, तेलंगाना बिल्कुल सही है, तेलंगाना ही होगा। ये 3 व्हीलर फैक्ट्री आपकी तेलंगाना में होगी, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। उसी के कह सकते हैं ढांचे के अनुसार ये आपकी बनाई गई है। तो आपका तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 200 एकड़ में, क्या 200 एकड़ में ये बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है जो कि अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, याद रखिए यहां पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या रहा है। चलिए साल 2022 का थीम बताना है, यहां पर राइट क्या हो जाएगा 39 नंबर में, तो यहां पर हो जाएगा इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। मतलब ये होता है कि हमारे पृथ्वी के लिए निवेश करें, क्या हमारे पृथ्वी के लिए निवेश करें। तो यहां पर आंसर क्या होगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। तो ये बताइए विश्व पृथ्वी दिवस मनाते कब है। चलिए बताइए विश्व पृथ्वी दिवस मनाते कब है, इसका जवाब दीजिएगा। तो ये मनाते हैं आपके 22 अप्रैल को, दोस्तों याद रखिए 22 अप्रैल को मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह आपसे अंतरराष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है। चलिए जवाब दीजिए, यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अंतरराष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा क्या, डी हो जाएगा, आपके भारत में हो जाएगा। कहां पर है, आपके भारत, इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है कि हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश वर्ष के उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है। चलिए तो देखिए आपका 41 का ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर है आपका 400 रुपया का, कितने 400वें प्रकाश वर्ष पर पीएम मोदी ने जारी किया है, यहां पर 400 ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक रायसीना डायलॉग 2022 के 7वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नई दिल्ली में किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि हैं यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष। इनका नाम है यहाँ पर नंबर उर्सुला वान डेर लेयन, बड़ा कठिन नाम है, उर्सुला वान डेर लेन इनका नाम है, ये अतिथि रहे हैं। ऑप्शन आपका नंबर है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। तो याद रखिएगा कि इस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है पल्ली पंचायत, ये भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत है। 43 का ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में, कहां पर है, जम्मू कश्मीर में एक जिला पड़ता है सांबा जिला, क्या पड़ता है, सांबा जिला पड़ता है, सांबा जिला में, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर कर दिया है। तो देखिए 44 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर चिली में, किसके साथ, तो आपकी चिली के साथ है, चिली इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दिया है। 45 को ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपकी चिनाव नदी पर, किस पर, तो आपकी चिनाव नदी पर है 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दिया है। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया है और अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, कह रहा आपसे पश्चिम बंगाल को हराकर किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है। 46 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या होगा, 46 का ऑप्शन बी हो जाएगा केरल, क्या हो जाएगा, केरल, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा केरल हो जाएगा, याद रखिएगा। केरल में यहाँ पर एक स्टेडियम है मल्लपुरम स्टेडियम,
मल्लपुरम स्टेडियम में 75वें नंबर का ये आपकी ट्रॉफी है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अवैध शराब, FICN, अवैध तंबाकू उत्पाद, बेहिसाब सोना, नकदी के खिलाफ कार्यवाही करने के उद्देश्य से किस पहल की शुरुआत किया गया है? तो इसका नाम है ऑपरेशन सतर्क। क्या है? ऑपरेशन सतर्क। इसका जो ऑप्शन है यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये 25 दिन चलाया गया। कितने? 25 दिन चलाया गया। यहां पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है। विश्व खाद्य दिवस, सबसे पहले ये बताइए विश्व खाद्य दिवस मनाते कब हैं? हमको सबसे जवाब चाहिए यहां पर विश्व खाद्य दिवस मनाते कब हैं। सबसे पहला तो जवाब आप लोगों से यही होना चाहिए। चलिए तो याद रखिए 7 मई को कब मनाते हैं? 7 मई को मनाते हैं। 7 मई को मनाते हैं, ठीक है ना? 7 मई को। अगर हम आपसे पूछे या चलिए इसको हम जवाब दे लेते हैं। देखिए 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंधिया रोसेनजेव को प्रदान किया गया है। 2021 का यह पुरस्कार भारतीय मूल की प्रसिद्ध पोषक वैज्ञानिक शकुंतला हरक सिंह को थिलटेस्ट को प्रदान किया गया। पहला विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में भारत में हरित क्रांति के जनक M स्वामीनाथन को प्रदान किया गया। तो ऑप्शन में से हो जाएगा डी नंबर आपका हो जाएगा। तो याद रखिएगा विश्व खाद्य पुरस्कार ये 7 मई को, अब 7 मई को होता है। और एक होता है 7 अप्रैल। ये बताइए 7 अप्रैल को क्या होता है? 7 अप्रैल को बताइए 7 अप्रैल को क्या होता है? 7 अप्रैल भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 7 अप्रैल को क्या होता है? चलिए 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। क्या? स्वास्थ्य दिवस अर्थात हेल्थ दिवस मनाते हैं। और ये अच्छा क्वेश्चन पूछेगा। अगला यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में चर्चा में रहा ज्ञानवापी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ज्ञानवापी मंदिर है आपके 49 में ऑप्शन आपके वाराणसी में। कहां पर है? वाराणसी में है। और अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, सुमेलित करना है। कह रहे हैं आपसे लेवेंडर फेस्टिवल कहां मनाया गया? तो आपके जम्मू कश्मीर में मनाया गया। त्रिशूर पूरम उत्सव आपके केरल में मनाया गया। और सिरुई लिली फेस्टिवल आपके मणिपुर में मनाया गया। इनमें से सभी ऑप्शन डी हो जाएगा। एक बार फिर से पढ़िए, लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, त्रिशूर पूरम उत्सव केरल और सिरुई लिली आपकी कहां पर है? तो आपके मणिपुर में। तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। क्या है? बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। तो देखो यहाँ पर दिया है कि 30 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जून 2022 में किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो आपकी 296.070 किलोमीटर आपकी है। इसका प्रारंभ भरतकूप कमचित्रकूट के निकट एवं समाप्ति जो है वो स्थान आपका कुदरैल इटावा के निकट है, जो इसकी आपकी लंबाई होगी। ठीक है, इसमें शामिल जो आपकी जिले हैं वो आपकी कौन है? तो आपकी चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और आपका इटावा। अब आप लोग गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो आप कहेंगे ये 7 जिले इसमें से क्या हैं? आपके शामिल हैं। एक्सप्रेसवे के संरेखण पर पड़ने वाली मुख्य नदियों में बागेन, केन, श्यामा, चंदावन, बिरमा, यमुना, बेतवा, सिंगर आदि इसमें शामिल हैं। यहाँ पर देखा है इसके निर्माण में बुंदेलखंड क्षेत्र आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे एवं यमुना एक्सप्रेसवे के मध्य में त्वरित सुगम सहायता के कॉरिडोर से जोड़ेगा। ठीक है, तो मतलब आपको जो पढ़ना था वो पढ़ना था कि इसका शुभारंभ किया गया है ना, इसकी लंबाई कितनी है और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा और इसके बाद ये कहाँ से होकर गुजरेगा, कितने जिलों से होकर गुजरेगा। ठीक है ना, तो इतनी जानकारी यहाँ पर पढ़नी थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है अयोध्या एयरपोर्ट। देखिए 7 अप्रैल 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्यभूमि लीज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए हैं और इस हवाई अड्डे का आधिकारिक नाम 2021 में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट रखा गया था। ठीक है ना, तो ऑप्शन यहाँ पर जो आंसर है अयोध्या एयरपोर्ट का, जो कि आपके 7 अप्रैल 2022 को ये हुआ है। अगला है, कह रहा है ऑपरेशन कायाकल्प। तो अप्रैल 2022 में घोषणा अनुसार ऑपरेशन कायाकल्प के तहत राज्य में लगभग 30,000 माध्यमिक विद्यालय, स्मार्ट कक्षाओं, खेल के मैदान, उचित शौचालय, पुस्तकालय, कंप्यूटर प्रयोगशाला, कक्षा व अन्य आधुनिक सुविधाओं को सुसज्जित किए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प की जो शुरुआत हुई थी वो आपकी वर्ष 2019 में की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वाराणसी में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। देख सकते हैं कि जो भी आपके क्वेश्चन आपके हैं करंट अफेयर हैं, बहुत अच्छे करंट अफेयर आपके हैं। कह रहा आपसे 23 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी में अमूल की बनासकाशी संकुल परियोजना का शिलान्यास किया गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा कि 23 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी में अमूल की बनासकाशी संकुल परियोजना का शिलान्यास किया गया है। डेयरी उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री ने प्रमाणन चिन्ह डेयरी मार्क भी यहाँ पर लॉन्च किए हैं। तो देख सकते हैं रामनगर जो कि वाराणसी में प्रदेश के सबसे बड़े गोबर बायो संयंत्र का शुभारंभ किया गया है। तो क्वेश्चन पहला ही पॉइंट निकल के आ गया कि बताइएगा कि सबसे बड़े गोबर बायो संयंत्र का जो बायो संयंत्र है इसका शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो रामनगर वाराणसी में किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला ये राज्य भी आपका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि बीना पनकी बहुउत्पाद पाइपलाइन परियोजना। बीना जो आपका पड़ता है वो आपके एमपी में पड़ता है, पनकी जो आपके है वो कानपुर के उत्तर प्रदेश में है ना।
जो कि 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुउत्पाद पाइपलाइन परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया था। तो बस याद रखिए बीना कहाँ है, एमपी है, और पन की आपकी उत्तर प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है गंगा एक्सप्रेसवे। देखो हमने बताया था कुछ आपके अपडेट हैं जो 2022 में परिवर्तन हुए हैं, उन्हीं परिवर्तन के हिसाब से 2022 का जो आपके क्वेश्चन उसको पढ़ना अनिवार्य होता है। देख सकते हैं 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी। तो क्वेश्चन आपसे क्या बना कि गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला जो रखी गई वो आपकी कहां पर रखी गई, यहां पर देख सकते हैं तो आपके शाहजहांपुर में रखी गई थी, शाहजहांपुर में, है ना। अगला है कि 594 किलोमीटर लंबाई वाला 6 लेन का यह एक्सप्रेसवे देख सकते हैं 36,200 करोड़ रुपए की अधिक लागत से बनाया जाएगा। मेरठ के बिजौली गांव के निकट से शुरू होगा। देखो आपको याद रखना है जो आपका ये गंगा एक्सप्रेसवे है वो आपके 594 किलोमीटर है, शुरुआत होगा मेरठ के बिजौली गांव से, है ना, और यह एक्सप्रेसवे इलाहाबाद के जुड़ारूपुर डांडू गांव के निकट समाप्त हो जाएगा। अब यह बात आती है कि जो एक्सप्रेसवे है वो आपके कितने जिलों से होकर गुजरेगा। तो देखिए मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से गुजरेगा। ठीक है, तो कितने आपके हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो भैया जो गंगा एक्सप्रेसवे है वो कितने जिलों से गुजरेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आप ही बताइएगा कि कितने जिलों से गुजरेगा, तो आपके 12 जिलों से गुजरेगा। समझ में आ गया होगा पॉइंट, है ना। आगे बढ़ते हैं कि काम पूरा होने पर यह राज्य के पश्चिमी और पूर्वी इलाकों को जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। ठीक है ना, जब ये काम पूरा हो जाएगा तो ये पूरा और पश्चिम के इलाकों को जोड़ने वाला सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम परियोजना का उद्घाटन किया गया। तो ये उद्घाटन कब किया गया था, तो नरेंद्र मोदी द्वारा 13 से 14 दिसंबर 2021 को वाराणसी के दौरे पर जब रहे थे तब किया था, और उन्होंने लगभग 339 करोड़ रुपए की लागत से बना जो श्री काशी विश्वनाथ धाम परियोजना है इसके पहले चरण का उद्घाटन उन्होंने कर दिया है। पहले चरण में कुल 23 भवनों का उद्घाटन किया गया है ना, कितने, तो आपके 23 भवनों का उद्घाटन किया गया है। देख सकते हैं 23 में आपकी काफी चीजें हैं। और आगे आते हैं, दूसरा पॉइंट है कि प्रदेश के 6 शहरों में लाइट मेट्रो रेल सेवा। प्रदेश के 6 शहरों में लाइट मेट्रो रेल सेवा। तो ये 6 शहर आपसे पूछेगा कि इनमें से बताइए कौन कौन से शहर शामिल हैं, या इनमें से कौन सा शहर इनमें से शामिल नहीं है आपके 6 शहरों में लाइट मेट्रो रेल के तहत। तो देखो यहाँ पर वाराणसी शामिल है, मेरठ है, गोरखपुर है, बरेली है, झांसी, प्रयागराज में लाइट मेट्रो रेल सेवा का शुरू किया जाने की योजना की बनाई गई है। तो याद रखिएगा इनको आपको याद रखना है, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, झांसी, प्रयागराज में लाइट मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ये क्वेश्चन अभी आपको मिला भी होगा, जो प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बनना है, जो कि 11 सितंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रयागराज में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है, जो कि 25 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय के कुलपति इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। याद रखिए जो आपका ये बन रहा है इसके जो आपके कुलपति होंगे वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं मेन पॉइंट आपको देखो दिया गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस विद्यालय का नाम भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर रखा है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि जो भारत में जो प्रयागराज में बन रहा है उसका नाम क्या रखा गया है, तो ये रखा गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर इस विद्यालय का नाम रखा गया है। तो यही पॉइंट आपको याद रखना है ना। चलिए यहाँ पर देखो अगला दिया है, सर आप केवल यूपी करंट अफेयर दीजिए। ये क्या है, ये क्या पढ़ा रहे हैं बताइए, ये क्या पढ़ा रहे हैं, नौटंकी पढ़ा रहे हैं क्या, अमेरिका की करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं क्या, बताइए ये क्या पढ़ा रहे हैं। अगर नहीं जानते हो तो तैयारी करना छोड़ दीजिए। चलिए यहाँ पर देखो दिया है कि आगरा और प्रयागराज में औद्योगिक क्लस्टर, प्रयागराज और आगरा में औद्योगिक क्लस्टर। 1 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने आगरा एवं प्रयागराज में 2 औद्योगिक विनिर्माण क्लस्टर विकसित करने की अनुमति प्रदान की है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्लस्टर हैं ये कहाँ पर स्थापित किए जाने हैं, तो भैया आपके आगरा में और आपके प्रयागराज में स्थापित किए जाने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय। देख सकते हैं 14 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहां पर किया गया, तो आप कहेंगे सर कहां पर, अलीगढ़ में किया गया है। यह विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद रहे हैं, समाज सुधारक रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह के सम्मान में स्थापित किया जा रहा है। याद रखिए, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम आयुष विश्वविद्यालय। देख सकते हैं ये है आपके उत्तर प्रदेश का प्रथम आयुष विश्वविद्यालय। 28 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रदेश के गोरखपुर जिले में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि आपको बताना है उत्तर प्रदेश का प्रथम आयुष विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया है, तो आपको बताना है कि आपके गोरखपुर में स्थापित किया गया है, गोरखपुर में आधारशिला रखी गई है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको देख सकते हैं योग होगा, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध आदि चीजें यहाँ पर सिखाई जाएंगी। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाँ एक पॉइंट और भी है, इसी दिन राष्ट्रपति ने गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का भी उद्घाटन किया था। यह विश्वविद्यालय गुरु
गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय समिति गोरखनाथ मंदिर द्वारा संचालित है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो देखिए भाई, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वो 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करवल खीरी, जो कि सुल्तानपुर जिला है, में पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया था। तो कहां पर किया था? तो आपके करवल खीरी, जो कि आपके सुल्तानपुर जिले से किया था। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो आपकी 340 दशमलव देख सकते हैं, या तो आप लोग 341 लगा सकते हैं। तो ये पॉइंट आपका हो गया कि उद्घाटन किसने किया और ये कहाँ से उद्घाटन किया गया है और साथ में कितने किलोमीटर का है, बस यहीं पर आपको फोकस करना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि देख सकते हैं यह एक्सप्रेसवे लखनऊ जिले में लखनऊ सुल्तानपुर रोड स्थित चंद्रसराय गांव से प्रारंभ होता है और गाजीपुर जिले में, जो कि स्थित है हैदरिया गांव तक, ये समाप्त हो जाता है। तो बात आती है कि ये जो एक्सप्रेसवे है वो कितने जिलों से गुजरता है। तो देखो, लखनऊ जनपद को गाजीपुर से जोड़ता है। ये जो एक्सप्रेसवे है वो लखनऊ जनपद को गाजीपुर से जोड़ता है, लेकिन ये जो जाता है वो कितने जिलों से जाता है? तो आपके 9 जिलों से जाता है। सबसे पहले लखनऊ से शुरुआत, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और आपके गाजीपुर, है ना। तो ये लखनऊ से सीधा सीधा पूर्वांचल की तरह जा रहा है, वो आपके 9 जिलों से होकर जाएगा। यह 6 लेन एक्सप्रेसवे है जिसमें भविष्य में 8 लेन तक विकसित किया जा सकता है। ये जो आपका है इसमें 6 लेन है इस समय, और भविष्य में 8 लेन तक विकसित किया जा सकता है ना। यहाँ पर देख सकते हैं इस एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर के कूरे भार गांव के निकट 3.2 किलोमीटर लंबी एक हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि भैया जो हवाई पट्टी है वो कहां पर है? तो सुल्तानपुर के कूरे भार गांव में बनाई गई है। इस हवाई पट्टी पर वायुसेना के लड़ाकू विमान आपातकाल की स्थिति में लैंड कर सकते हैं, उड़ान भी भर सकते हैं। और याद रखिएगा कि एक्सप्रेसवे पर 3 हवाई पट्टियों का निर्माण करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। कि कोई भी एक्सप्रेसवे 3 हवाई पट्टियों का निर्माण करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला राज्य बन चुका है, याद रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर रसिन बांध परियोजना। तो देखिए 10 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद चित्रकूट में बाणगंगा नदी पर निर्मित रसिन बांध परियोजना का लोकार्पण किया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि रसिन बांध परियोजना का जो लोकार्पण किया गया है वो आपके कहां पर किया गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा चित्रकूट के बाणगंगा नदी पर निर्मित है, इसका लोकार्पण किया गया है, चित्रकूट में किया गया है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश में लैंड होल्डिंग्स यूनिकोड। तो देख सकते हैं फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग्स को चिन्हित किया है। इसके लिए 16 अंकों का यूनिकोड की व्यवस्था भी किया है। ठीक है, तो 16 अंकों का कोड किसने किया है? तो आपके उत्तर प्रदेश में की सरकार ने किया है। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ सम्मेलन है, तो सम्मेलन और उसके आयोजन को पढ़ना है। देख सकते हैं कि 24 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर जालौन जिले में स्थित ग्राम एरी रामपुरा की ग्राम सभा की बैठक में शामिल हुए थे। तो भैया कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं? सबसे पहले राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर जो योगी जी थे कहाँ थे? ये थे जालौन जिले में स्थित जो ग्राम है एरी रामपुरा, वहां पर आपके बैठे थे, अर्थात ये शामिल थे वहां पर। ठीक है ना। और इस अवसर पर इन्होंने 16 जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर में प्रशिक्षण केंद्र, तकनीकी आदि चीजें लोकार्पण इन्होंने किया था। देख सकते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2022 के अवसर पर जिला पंचायत जालौन और मिर्जापुर को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किया है। ये क्वेश्चन आपको हमने ऑब्जेक्टिव में पढ़ाया भी था मॉर्निंग में, अर्थात एक क्लास जो यूपीजीके के दिया था, तो वहां पर हमने बताया था कि जो पंचायती राज दिवस था उस पर जो पुरस्कार दिए गए थे, तो एक जालौन को दिया गया है और दूसरा आपका मिर्जापुर को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। और 3 क्षेत्र पंचायतों और 20 ग्राम सभाओं को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है हिंदी साहित्य सम्मेलन। तो देखिए 12 से 13 मार्च 2022 तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 2 दिवसीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का 73वें वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के 111 वर्षों के इतिहास में अब तक 7 बार प्रयागराज में यह अधिवेशन हुआ है। यह अंतिम बार वर्ष 1994 में अधिवेशन किया गया था। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लेता है कि इस बार का हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो आपको जवाब देना है कहाँ पर? प्रयागराज में। कौन से नंबर का था? 73 नंबर का था क्या? और ये आपकी 111 वर्षों के इतिहास में अब तक कितनी 7 बार प्रयागराज में हुआ है, और ये इसके पहले कब हुआ था? तो 1994 में हुआ था। इतने पॉइंट आपसे यहाँ बन सकते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला 2022। तो 26 फरवरी से 2 मार्च 2022 के दौरान वाराणसी के तुलसी घाट पर इस मेले के 48वें संस्करण का आयोजन किया गया है। तो ये बताइए ध्रुपद मेला कहाँ लगता है? आपके वाराणसी में लगता है। इस मेले का आयोजन महाराणा बनास विद्यान्यास एवं ध्रुपद समिति के तत्वाधान में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अच्छा, ये कब किया जाता है? जो ध्रुपद मेला है एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसका आयोजन प्रति माह फरवरी मार्च माह में किया जाता है। कब किया जाता है? फरवरी मार्च में किया जाता है। याद रखिए फरवरी मार्च में किया जाता है। ठीक है, और देख सकते हैं कि ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की क्या है? एक महत्वपूर्ण शैली है। अगला क्वेश्चन दिया है 5वां उत्तर प्रदेश दिवस समारोह। देखिए भाई 24 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य के 73वें स्थापना दिवस पर 5वां उत्तर प्रदेश दिवस का समारोह का शुभारंभ किया। पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन हुआ था 2018 में, है ना, जब चलाया गया था क्या
एक राज्य एक प्रोडक्शन वाला जो हुआ था वो आपकी शुरुआत इसी में हुई थी। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का 5वां जो आपका हुआ है ये 73 नंबर का है और उत्तर प्रदेश दिवस का शुभारंभ किया गया है और पहली बार जो किया गया था 2018 में किया गया था। ठीक है, ये 73वां स्थापना दिवस जो हुआ था इस बार को 5वीं बार किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे, हाँ बिल्कुल सही, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2018 में ही शुरू किया गया था। बटेश्वर पशु मेला तो नवंबर 2021 में आगरा जिले में यमुना नदी की तट पर स्थित है। भारत के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल बटेश्वर में पशु मेले का आयोजन किया गया है। तो याद रखिएगा जो आपका पशु मेला लगता है वो आपके आगरा में है ना, कौन सी नदी के तट पर, तो आपके यमुना नदी के तट पर। यह भारत के एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है जो कि यमुना और शहरीपुर के तट पर स्थित है। 101 शिव मंदिरों के लिए जाना जाता है, अर्थात जो आपका बटेश्वर है वो 101 शिव मंदिरों के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन अगर कभी भी पूछ ले कि भैया बताइए कि 101 शिव मंदिर कहाँ के लिए कहाँ पर है, तो आप कहेंगे कि सर बटेश्वर में है जहाँ पर पशु मेला लगता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे कि उत्तराखंड महोत्सव, देखिए भाई आपको याद होगा कि 9 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत सांस्कृतिक उपवन लखनऊ में आयोजित उत्तराखंड महोत्सव का शुभारंभ किया। ये किया कहाँ पर है, तो आपके लखनऊ में किया है। क्वेश्चन को याद रखिएगा कि जो उत्तराखंड महोत्सव है इसको लखनऊ में आयोजित किया गया है, उत्तराखंड महोत्सव का शुभारंभ किया है, याद रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे दीपोत्सव 2021 पंचम, मतलब 3 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम की पैड़ी अयोध्या में दीपोत्सव 2021 के अवसर पर दीप प्रज्वलित किया है और इस वर्ष दीपोत्सव में राम की पैड़ी पर लगभग 9,54,000 दीप प्रज्वलित कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राम की पैड़ी के अलावा अयोध्या नगर क्षेत्र में 3 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित किए गए थे। ठीक है, और कुल मिलाकर लगभग देखा जाए 11,90,000 दीपों को प्रज्वलित किया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश खादी महोत्सव एवं सिल्क एक्सपो, उत्तर प्रदेश खादी महोत्सव एवं सिल्क एक्सपो जो कि 9 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कहां पर किया है, लखनऊ में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो आपका महोत्सव हुआ है कहां पर है, तो आपके लखनऊ में खादी महोत्सव का उद्घाटन किया गया है, तो आपको डायरेक्ट बताना है कहां, लखनऊ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है चर्चित व्यक्ति में आपको हम लोग आ गए हैं, चर्चित व्यक्ति में आपके आ गए हैं। ठीक है, चलिए अमर राजपूत भैया अभी अभी आए, पीडीएफ मांगने लगे हैं ना, रिवीजन में बहुत फायदा मिलता है। अभी तक तो आ रहे नहीं थे, अब आए क्लास में तो तुरंत झेलने लगे कि सर जी पीडीएफ भेज दीजिए, रिवीजन में फ़ायदा मिलता है। अभी तक क्लास में नहीं आए थे, बस बोलने आए हैं कि पीडीएफ भेज दीजिएगा टेलीग्राम पे। चलिए यहाँ पर देखो दिया है अजय कुमार मिश्रा, भाई चर्चित व्यक्ति में सबसे पहले बात आती है अजय कुमार मिश्रा पे आती है। तो कह रहा आपसे कि 10 मई 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अजय कुमार मिश्रा को प्रदेश का महाधिवक्ता नियुक्त किया जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो भैया याद रखिए अजय कुमार मिश्रा कौन है, ये आपके प्रदेश के महाधिवक्ता नियुक्त किया जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। ये जो आपके हैं 1981 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वकालत प्रारंभ किया था। तो आपको याद रखिए प्रदेश के महाधिवक्ता नियुक्त किए जाने की स्वीकृति आपके 10 मई 2022 को हुई है। तो इसलिए अजय कुमार मिश्रा को याद रखिए कौन है, तो आपके प्रदेश के महाधिवक्ता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं एक पॉइंट और भी है, कह रहा है 1995 में प्रदेश के सबसे कम आयु के प्रदेश के अपर महाधिवक्ता बने थे। ठीक है, अपर अधिवक्ता बने थे 1995 में, सबसे कम उम्र के बने थे। अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है माया गोविंद कौन है, माया गोविंद कौन है, तो देखिए 7 अप्रैल 2022 को प्रसिद्ध कवित्री गीतकार लेखिका माया गोविंद का निधन हो गया है। इनका जन्म हुआ था 1940 में, लखनऊ में हुआ था। ठीक है, उन्होंने सौतेला, रजैया सुल्तान, बाल ब्रह्मचारी, आर्या पार, लाल बादशाह, याराना जैसी 350 से अधिक फिल्मों में के लिए गाने लिखा है। इन्होंने बहुत गाने लिखा है, 350 से अधिक गाने इन्होंने लिखा भी है। माया गोविंद, तो याद रखिए माया गोविंद किस चीज़ से जुड़ी हैं, तो याद रखिए कवित्री भी हैं, गीतकार भी हैं और लेखिका भी है। इनका निधन हुआ है और इनका जन्म हुआ था कहाँ पर, आपके लखनऊ में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है गीतांजलि श्री कौन है, गीतांजलि श्री जो आपकी हैं वो कौन है, तो अप्रैल 2022 में गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि की अंग्रेजी अनुवाद टर्म्स ऑफ सैंड को बुकर पुरस्कार के शीर्ष 6 दावेदारों में शामिल किया गया है। याद रखिए गीतांजलि श्री जो हैं इनकी रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद के लिए, जो कि अंग्रेजी अनुवाद है टर्म्स ऑफ सैंड, को बुकर पुरस्कार के लिए यहाँ पर शामिल किया गया है। और टर्म्स ऑफ सैंड हिंदी की पहली रचना है, याद रखिए टर्म्स ऑफ सैंड ये हिंदी की पहली रचना है, याद रखिएगा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के शीर्ष 6 दावेदारों में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर देखो दिया गया है, अच्छा गीतांजलि श्री का जो जन्म हुआ था ये 1957 में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हुआ था। गीतांजलि जो श्री हैं इनका जन्म 1957 में मैनपुरी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, कह रहा आपसे आरती राणा और नीरजा माधव, आरती राणा एवं नीरजा माधव ये कौन है, तो देखिए 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रामनाथ कोविंद ने
महिला सशक्तिकरण की दिशा में असाधारण कार्य करने वाली प्रदेश की इन दोनों महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि बताइए उत्तर प्रदेश की किन दो महिलाओं को नारी शक्ति के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आप कहेंगे आरती राणा को और नीरजा माधव को दिया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश की आरती राणा को वर्ष 2020 के लिए तथा नीरजा माधव को 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है ना, आगे बढ़िए। अगला है मोहसिन रजा कौन है? मोहसिन रजा, तो देखिए 31 मार्च 2022 को मोहसिन रजा ने उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। तो अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के अध्यक्ष कौन है, तो आप बताएंगे मोहसिन रजा है ना। और ये हज समिति के अध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा भी प्राप्त होता है। जो हज समिति का अध्यक्ष होता है उसे राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, याद रखिएगा। तो मोहसिन रजा कौन है? तो ये हज समिति के अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सतीश महाना। तो देखिए आप लोग जब पढ़ रहे हैं विधानसभा का रिजल्ट, तो ये जरूर आप पढ़ेंगे सतीश महाना के बारे में। तो देखिए 29 मार्च 2022 को सतीश महाना को उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। भाई इनको निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है, आपकी 18वीं विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। वह पदक्रम में वर्ष 1937 से अब तक के उत्तर प्रदेश के 23वें विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो याद रखिएगा ये कौन से नंबर के हैं? तो आपके 23वें नंबर के ये आपकी विधानसभा के अध्यक्ष हैं। महामना इससे पहले योगी सरकार के पहले कार्यकाल में औद्योगिक विकास मंत्री थे। अर्थात योगी सरकार के जब पहले कार्यकाल था तब ये औद्योगिक विकास मंत्री थे। वह नगर विकास राज्य मंत्री, खादी ग्रामीण उद्योग मंत्री, टेक्सटाइल, है ना, कई आपके मंत्री रहे हैं। देख सकते हैं वह कुल 8 बार विधायक चुने गए हैं। ये 8 बार विधायक चुने गए। याद रखिए जो सतीश महाना है ये 8 बार विधायक चुने गए हैं। 5 बार तो ये चुने गए हैं कैंट से, कानपुर में जो कैंट विधानसभा है, और 3 बार चुने गए हैं जो कि कानपुर के महाराज विधानसभा से चुने गए हैं। तो ये 8 बार ये आपके चुने गए, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज। देखिए 16 से 17 जनवरी 2022 की मध्यरात्रि को प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज, जिनका वास्तविक नाम था ब्रजमोहन मिश्र। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बिरजू महाराज का वास्तविक नाम क्या है? तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जवाब नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम आपको ऐसा पढ़ा रहे हैं ताकि आपको याद रहेगा। एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखोगे तो आपको याद ही हो जाएगा। तो देखो कथक नृत्य बिरजू महाराज का वास्तविक नाम था ब्रजमोहन मिश्र। इनका निधन हो गया, सब लोग जानते हैं। इनका जन्म हुआ था 4 फरवरी 1937 को। तत्कालीन हांडिया, जो कि वर्तमान में प्रयागराज जिले की एक तहसील है, हांडिया ये प्रयागराज जिले की एक तहसील है जो कि संयुक्त प्रांत ब्रिटिश इंडिया में आपका हुआ था। वह कथक नर्तकों के महाराज परिवार के वंशज थे। वह कथक नर्तकों के महाराज परिवार के वंशज रहे हैं। वह लखनऊ कालका बिंदादीन कथक घराना से संबंधित रहे हैं। उन्हें 1964 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया, 1986 में पद्म विभूषण मिला, 1987 में कालिदास सम्मान मिला, 2002 में लता मंगेशकर पुरस्कार भी सम्मानित किया गया, 2012 में उन्नाई कथारू फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए भी इन्हें पुरस्कार मिला था। एक और भी आपका क्वेश्चन है कि 2016 में उन्हें फिल्म बाजीराव मस्तानी के गाने मोहे रंग दो लाल में कॉरिडोर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो आपसे ज़्यादा ये पूछेगा 2016 वाला पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सोनम किन्नर, नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये सोनम किन्नर है कौन? तो याद रखिएगा कि सोनम जो किन्नर हैं ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सोनम किन्नर को उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश वेलफेयर बोर्ड का जो उपाध्यक्ष है वो आपके सोनम किन्नर है, याद रखिए। और इस बोर्ड के पदेन अध्यक्ष राज्य के समाज कल्याण मंत्री हैं, है ना। इस बोर्ड के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो राज्य के समाज कल्याण मंत्री हैं। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में सोनम ने अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, याद रखिएगा। तो ये राहुल गांधी के खिलाफ इन्होंने अमेठी से चुनाव इन्होंने लड़ा था, जो कि आपके वर्तमान में उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है सोनम किन्नर को। ठीक है, चलिए यहाँ पर हाँ बिल्कुल बात है, फेमस हुई थी 2014 से। अगला दिया है कंगना रनौत को कौन नहीं जानता है, सब लोग जानते होंगे कि 1 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को महत्वाकांक्षी कार्यक्रम एक जनपद एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। याद रखिए एक उत्पाद एक योजना, जो आप एक उत्पाद एक योजना है, एक जनपद एक उत्पाद जो योजना है, इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आपकी कंगना रनौत है, याद रखिएगा, जो कि 2018 से ये आपकी उत्पाद आपका चालू है ना। और अगला यहाँ पर देख सकते हैं यह कार्यक्रम जो था 24 जनवरी 2018 को लॉन्च किया गया था, एक जनपद एक उत्पाद, तो ये भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगला है कल्याण सिंह के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि कल्याण सिंह के समय में ही जो आपकी बावड़ी मस्जिद थी उसमें एक केस भी आपका हुआ था। तो देखिए 21 अगस्त 2021 को वरिष्ठ भाजपा नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका जन्म अलीगढ़ जिले की अतरौली में हुआ था। कब हुआ था? 1932 को हुआ था। कल्याण सिंह देख सकते हैं कई बार आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और 2014 से 19 तक राजस्थान के भी राज्यपाल रहे हैं, बिहार में भी राज्यपाल रहे हैं। तो याद रखिए कहाँ इनका जन्म हुआ था? अतरौली में हुआ था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, डॉक्टर उदय प्रताप सिंह हैं तो बहुत, लेकिन हमको वही बता रहे हैं जो जरूरी है। तो देखो डॉक्टर उदय प्रताप सिंह आपके कौन हैं? तो जून 2021 में वाराणसी निवासी, ये कहाँ से हैं? तो वाराणसी के निवासी हैं कौन? डॉक्टर उदय प्रताप हैं। और डॉक्टर उदय प्रताप सिंह को हिंदुस्तानी अकेडमी का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित किया गया है। तो याद रखिए हिंदुस्तानी अकेडमी का अध्यक्ष कौन है?
तो आप बताएंगे डॉक्टर उदय प्रताप सिंह है। याद रखिए कौन है, डॉक्टर उदय प्रताप सिंह है, हिंदुस्तान एकेडमी के अध्यक्ष। और हिंदुस्तान एकेडमी कहाँ पर है, तो आपके प्रयागराज में है। आगे आते हैं डॉक्टर राम बाबू हरित। डॉक्टर राम बाबू हरित, तो देखिए 16 जून 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगरा के, ये आपके कहाँ के हैं, आगरा के हैं, जो डॉक्टर राम बाबू हरित हैं ये आगरा के हैं। डॉक्टर राम बाबू हरित को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का जो अध्यक्ष नामित किया गया है किसे, डॉक्टर राम बाबू हरित को, जो कि आगरा के हैं। अगला साथ ही देखो जाए कि शाहजहांपुर के मिथिलेश कुमार और सोनभद्र के राम नरेश पासवान को भी आयोग में उपाध्यक्ष और 15 अन्य सदस्यों को भी नामित किया गया है। आगे आते हैं अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे 9 जून 2021 को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे ने नए चुनाव आयुक्त के रूप में पद ग्रहण किया है। तो अनूप चंद्र पांडे हैं ये आपके पूर्व मुख्य सचिव हैं, जो कि आपके नए चुनाव आयुक्त हुए हैं। ये आपके कैडर से 1984 बैच के ये प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त रहे हैं। जी हाँ, अगला बताइए, कह रहा है अनूप चंद्र पांडे हो गया। चलिए अनूप चंद्र पांडे हो गया। न्यायमूर्ति के.वी. नारायण, अब आ गए हम लोग किसमें, न्यायमूर्ति के.वी. नारायण। तो 4 जून 2021 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी.के. नारायण अर्थात बालकृष्ण नारायण को उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो याद रखिए न्यायमूर्ति बी.के. नारायण जो आपके हैं ये उत्तर प्रदेश मानव अधिकार का अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा इनकी नियुक्ति 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु तक के लिए किया गया, जो भी पहले होगी वहीं तक आपके रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मानव अधिकार आयोग के जो होते हैं उनकी अवधि 3 वर्ष होगा या तो 70 वर्ष के लिए की जाती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है चौधरी अजीत सिंह। तो चौधरी अजीत सिंह देख सकते हैं 6 मई 2021 को राष्ट्रीय लोक दल रालोद के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह को कोविड-19 संक्रमण से इनका निधन हो गया है। और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पुत्र थे चौधरी अजीत सिंह। उत्तर प्रदेश के बागपत लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र से 7 बार ये सांसद भी रहे हैं। और पहली बार हमारे गाँव में उतरे थे हेलीकॉप्टर से, तो हम लोग देखने गए थे, तब हम बहुत छोटे छोटे थे, तो ये उतरे थे हमारे गाँव में हेलीकॉप्टर से, ठीक है, तो बहुत छोटे छोटे थे, देखने गए थे कि हेलीकॉप्टर कैसा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है पंडित राजन मिश्र। इनका चुनाव चिन्ह जो था वो हैंड पाइप था ना, इनका जो चुनाव चिन्ह था वो हैंड पाइप था। आगे बढ़ते हैं, पंडित राजन मिश्र। तो देखिए 25 अप्रैल 2021 को प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित राजन मिश्र का नई दिल्ली में कोविड संक्रमण से निधन हो गया है। तो याद रखिएगा अगर क्वेश्चन पूछे कि पंडित राजन मिश्र का जो संबंध है वो किससे है, तो आप कहेंगे शास्त्रीय गायक से है, शास्त्रीय गायक से है। शास्त्रीय गायन में उन्होंने अपने भाई साजन मिश्र के साथ जोड़ी मशहूर थी, मतलब पंडित राजन और पंडित साजन इनकी जोड़ी मशहूर थी किसके लिए, तो ख्याल शैली के लिए बहुत ही जाने जाते थे, याद रखिएगा, ठीक है। बनारस घराने से जुड़े पंडित राजन मिश्र को 2007 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आगे आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है चर्चित स्थल आपका दिया है कि भारत का पहला अमृत सरोवर है ना, आज युक्ति क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया भी था कि भारत का पहला अमृत सरोवर आपका कौन सा है। तो देखिए भाई 13 मई 2022 को उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की ग्राम पंचायत पटवाई में भारत का पहला अमृत सरोवर का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह द्वारा किया गया है। गंदगी से भरे इस तालाब को साफ करके उसका कायाकल्प किया गया है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन का बड़ा केंद्र भी बन गया है। रामपुर जिले में 75 तालाबों का चयन करके अमृत सरोवर के रूप में विकसित करने के लिए किया गया है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है वाराणसी के बारे में। तो देखिए वाराणसी में 12 मई 2022 को NSDCI तथा हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मध्य वाराणसी में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना के लिए समझौता आपका हुआ है, ठीक है। तो ये जो आपका हुआ है यहाँ पर वाराणसी हो गया। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हाँ एक पॉइंट और पढ़ लीजिए कि 16 अप्रैल 2022 को भुवनेश्वर उड़ीसा में भारत के पहले स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना हुई थी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको मिला था कि भारत का पहला स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई, तो आप ये देख सकते हैं भुवनेश्वर उड़ीसा में यहाँ पर हुई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल का नाम परिवर्तन। जनवरी 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी जिले में जो आपका सैनिक स्कूल है इसका नाम परिवर्तित करके जनरल बिपिन रावत के नाम पर करने का निर्णय लिया गया है। जनरल बिपिन रावत जो कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस थे अर्थात CDS थे, आप लोग जानते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है, इसे नोट करिएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है जेवर। भाई जेवर के आप लोग जानते होंगे, जेवर के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो देखिए भाई जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि 25 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर गौतम बुद्ध नगर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को आधारशिला रखी थी। कब रखी थी, तो 25 नवंबर 2021 को इसकी आधारशिला रखी थी। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के रूप में यह हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर जिले में यमुना एक्सप्रेसवे अंतर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण के लिए आपके 6 रनवे के साथ ये बनाया जा रहा है, 6 रनवे के साथ बनाया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है नोएडा में, देख सकते हैं नोएडा में प्रदूषण नियंत्रण टावर, नोएडा में प्रदूषण नियंत्रण टावर आपसे दिया गया है। तो 17 नवंबर 2021 को केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने नोएडा में स्थापित अत्याधुनिक प्रदूषण नियंत्रण टावर का उद्घाटन किया है, ठीक है।
और यह उत्तर प्रदेश में स्थापित पहला प्रोटोटाइप वायु प्रदूषण नियंत्रण है। यह टावर BHEL द्वारा विकसित किया रहा है, BHEL द्वारा विकसित किया जा रहा है। याद रखिएगा, तकनीकी द्वारा ये प्रदूषण नियंत्रण टावर है। कहाँ पर है आपकी? तो नोएडा में आपका है ना। ये सब बिकने के लिए बन रहे हैं, बन जाएंगे भी बेच दिए जाएंगे। चलिए बहुत अच्छे। आजमगढ़ में देखिए क्या जरूरी है आजमगढ़ में, तो 13 नवंबर 2021 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आजमगढ़ में आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। तो याद रखिए, आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखा है किसने? तो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रखा है, अमित शाह ने रखा है, जो कि 49.42 एकड़ में बनाया जाएगा। और इस विद्यालय की निर्माण लागत राशि 108 करोड़ रुपए आपकी रहेगी। और जनवरी 2022 में जारी अध्यादेश के अनुसार विश्वविद्यालय का नाम हो जाएगा महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो आपका ये आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय है, इसका जो नाम है वो आपका किया गया है, क्या रख दिया गया है? महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय कर दिया गया है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है रामपुर। ये रामपुर भी चर्चा में क्यों आया है? तो देखो भाई, 16 से 25 अक्टूबर 2021 तक 29वें हुनर हाट का आयोजन रामपुर में किया गया है। तो 29वें नंबर का हुनर हाट का आयोजन कहाँ हुआ है? रामपुर में हुआ है। और इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। वोकल फॉर लोकल के अलावा इस हुनर हाट की एक अन्य थीम थी वेस्ट फार्म वेस्ट थी, वेस्ट फार्म फेम थी। और अगला यहाँ पर देखो दिया है सूकर क्षेत्र सोरो क्यों आपका चर्चा में आया? सूकर क्षेत्र सोरो जो आपका चर्चा में आया है, ये क्यों आया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के कासगंज जिले में स्थित सूकर क्षेत्र सोरो को तीर्थ स्थल घोषित किया गया है। और इस क्षेत्र में भगवान विष्णु के अवतार के रूप में श्री वराह भगवान की निर्वाण स्थली आपकी है, इसलिए आपका चर्चित में आया है। तो सोरो जो आपका है ये कासगंज जिले में आपका स्थित है। गोरखपुर में प्राणी उद्यान का लोकार्पण। देखो भाई, 27 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी खां उद्यान का लोकार्पण किया है। कानपुर लखनऊ के बाद यह राज्य में स्थापित तीसरा बृहद श्रेणी का ये चिड़ियाघर होगा। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त कुल 9 चिड़ियाघर हैं। कितने हैं? 9 चिड़ियाघर हैं भाई, याद रखिएगा। 3 बृहद चिड़ियाघर हैं, 5 लघु चिड़ियाघर हैं और 1 बचाव केंद्र भी आपका है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है शाहजहांपुर। देखिए शाहजहांपुर, तो शाहजहांपुर चर्चा में क्यों है इसको भी देखिएगा कि 21 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के अनुसार ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां का स्मारक शाहजहांपुर में बनाया जाएगा। किसका किसका? ठाकुर रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को शाहजहांपुर में मतलब स्मारक बनाया जाएगा। ये आप लोग ये 3 लोग को क्यों चुना गया है? इसको चुना जाने का कारण क्या है कि 19 दिसंबर 1927 को काकोरी षड्यंत्र, अब काकोरी एक्शन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में, नैनी स्थित मलाका जेल में, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में और अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई थी, लटकाई गई थी, है ना। इस कारण से इन तीनों के कह सकते हैं लिए शाहजहांपुर में एक स्मारक बनाया जा रहा है। और ये तीनों ही क्रांतिकारी शाहजहांपुर के रहने वाले थे, ये तीनों ही क्रांतिकारी शाहजहांपुर। तो चलिए सब लोग भी वीडियो को लाइक करिएगा, मेहनत करते रहिए भाई, है ना। मेहनत करेंगे तभी आगे कुछ कर पाएंगे भाई। ठीक है, मेहनत ही सर्वोत्तम कुंजी है। धन्यवाद।